Hello, guys, again. It's Dr. Dinesh, and we have with us Dr. Priyanka. So, Dr. Priyanka, many congratulations, first of all. Thank you, sir. Thank you so much. So, guys, she has scored 168 in this one of the tough exam in FMG's history. So, wonderful. आपने इतने Thank टफ एग्जाम में भी मतलब फाइनली क्रैक कर दिया. सो बहुत बहुत बधाई हो आपको. थैंक यू सर। एग्जाम देने के बाद तो ऐसा था कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं, मतलब फिर मैंने रिकॉल नहीं देखा। फिर ये हुआ कि अभी अब जो भी है रिजल्ट ही देखेंगे सीधे, क्योंकि रिकॉल में थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है क्वेश्चंस का। तो मैंने सोचा अब टेंशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना एक महीने लास्ट के थोड़ा ज्यादा इंसान मतलब हम ज्यादा एफर्ट करते हैं, फिर और टेंशन नहीं चाहिए था। तो मैंने रिकॉल नहीं देखा, फिर फाइनली मैं पास हो गई। इसका मतलब बहुत, मुझे 2 बार मैंने चेक किया कि सच है रिजल्ट, ऐसा तो नहीं गलत 1-2 नंबर इधर उधर हो गया होगा। फिर मैंने ऐसे हाँ, फिर मैंने घर पे बताया कि मैं पास हो गई। इवन मेरे पापा बोलते कि मतलब उन्हें भी विश्वास नहीं था। मैंने बोला ना मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैंने से बोला कि मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं. फिर उन्होंने लगा, मुझे तो लग रहा था कि नहीं होगा इस बार, लेकिन फिर फाइनली मैं पास हो गई। So you're feeling so relieved कि भैया यस, खत्म हो गया. हाँ एंड खत्म मुझे हो दोबारा गया। तैयारी नहीं करनी इस एग्जाम के लिए ना. तो वो हाँ एक सर। अच्छी फीलिंग के साथ जब रिजल्ट आता है और जब आप देखते हो कि फाइनली यार ये दोबारा ये एग्जाम नहीं देना मुझे लाइफ में. सो हाँ सर, वो स्टार्टिंग से शुरू करना फिर से पढ़ना सेम ही थिंग वो नहीं हो पाता था। और सेम एग्जाम के लिए लाइक डिफरेंट एग्जाम में तो हमारा मेंटालिटी चेंज हो जाता है कि नहीं अभी हमें ये थोड़ा अलग पढ़ना है और सेम चीजों को अलग तरह से पढ़ना है। फिर वही सेम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है फिर से शुरू करना। डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो दोबारा से करते हैं हम उनको बोलते हैं सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन, खुद से वापस से रिचार्ज करना है अपने आप को, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. वी कैन अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट बड़ा मुश्किल होता होगा जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं. बट जब बच्चे हाँ जिनका सर। नहीं हो पाता है उनके लिए हम यही बोलते हैं कि नहीं, फिर से करना पड़ेगा और चॉइस नहीं होती है. तो चलो फाइनली आपने तो अपना जो है एक टारगेट अचीव कर लिया. सो फैमिली भी बड़ी खुश होगी. और घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हो घर वालों के साथ कि अभी हाँ सर, कहीं बाहर? मैं घर आ गई थी 16 को ही दिल्ली से, तो फिर यहीं पे थी। मैं कहा देख घर बोलो, जाके कहाँ है वहाँ। आपका घर, कहाँ पे है? मेरा कानपुर में। कानपुर में. तो चल रहे हैं कानपुरी स्टाइल में आलू के पराठे वराठे खा रहे होंगे, सर्दियां वर्दियां चल रही होंगी. हाँ बढ़िया. सर, बहुत सर्दियाँ चल रही है। बढ़िया खाओ पियो बढ़िया. सर्दियां का मौसम में है, एग्जाम खत्म, रिजल्ट आ गया, सब कुछ अच्छा अच्छा. तो अच्छा लग रहा है. बट दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल. अपने फ्यूचर के लिए और भी सोचना आगे कि इसके बाद हाँ भी सर। हमारे, हमने तो बोलते हैं ना क्लास में कि ना तो ये स्टार्टिंग है और ना ये एंड है, ये एक पार्ट है. तो आपने एक पार्ट को फिनिश कर लिया है, बाकी पार्ट्स चलते रहेंगे. तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ. आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपने कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ताकि सर जूनियर लोग देख सकें. मैं वहाँ मेरा रशिया से मैंने किया है, उल्यानो स्टेट यूनिवर्सिटी से। और मैंने वही कोविड आया तो फिर मैं घर आ गई थी, तो मैंने सोचा अब शुरू करना चाहिए, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं कर नहीं पाया शुरू। फिर जब मैं कोविड के बाद दोबारा कॉलेज गई तब मैंने शुरू किया। मतलब ऐसे क्लासेस के लिए तो पढ़ते रहते थे, जो भी सब्जेक्ट चलते थे, माइक्रो एंड आर्ट वगैरह जो भी। पर ऐसे एंट्रेंस के लिए थोड़ा हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। तो फिर उसके बाद शुरू किया अपना। फिर डेली अपना जो भी 5-6 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के कॉलेज के बाद देती थी। और मतलब ये था, जैसे 1-2 लोग हमारे कांटेक्ट में थे जो पीजी वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने बोला फर्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे करो। कॉन्सेप्ट ट्रू. सही रहेंगे तो कैसा भी एग्जाम आएगा तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि अब वो ट्रू. रट्टाफिकेशन तो आता नहीं उतना। ये वन लाइनर आ गया आप चले गए रट के, तो वो रटने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो फिर मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया वहां से, कुछ बुक्स वगैरह और वीडियोस वगैरह देखने शुरू किए, अपने नोट्स भी बनाए मैंने। हैंड रिटन स्टार्टिंग में मैंने बायोकेम शुरू किया और मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन और ये सब बड़े बड़े सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश की। और मैं जब दिल्ली आई हूँ तो ऑलमोस्ट मैं 10 to 12 सब्जेक्ट खत्म करके आई थी वहां से। तो ग्रेट ग्रेट. ये था कि एटलीस्ट मुझे चीजें पता रहे कि रीजन क्या है उसके पीछे, क्यों हो रहा है, बिल्कुल. ऐसे रटना नहीं था। क्योंकि मुझे फिर हमें एफएमजी के बाद आगे के एग्जाम देने हैं, तो रट के ट्रू. नहीं हो जाएगा, हमें समझना है अपनी कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करने। इसलिए मैं वहां से, मतलब ये मेरे दिमाग में था कि बैक टू बैक एग्जाम निकालने हैं मुझे, ट्रू. वो मतलब ड्रॉप नहीं लेना है किसी चीज में। तो ट्रू. ये सोच के मैं वहां से पढ़ के आई थी।
मैं बहुत 10 to 12 बढ़िया, सब्जेक्ट भी खत्म करके आई थी वहां से। बहुत ही बढ़िया। और इस एग्जाम ने जो है ये बता भी दिया कि जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है, जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, उस बच्चे के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ऐसे एग्जाम में निकलने के। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम टफ था, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा स्कोर बच्चों ने अचीव किया था। हाँ ओनली वही रीजन इज तो। कि सबने पहले से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। ये एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहा था। नॉलेज हाँ तो सभी सर। को है, थोड़ा थोड़ा तो सभी जान जाते हैं। तो बच्चों, ये मैसेज आप सबके लिए भी, जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया, कि जितना जल्दी स्टार्ट कर दो कुछ सब्जेक्ट, वहीं से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आओ। याद तो यहीं आके होगा, कोचिंग में बैठ हाँ के सर, और रिवाइज करके, रेक्टिफिकेशन नहीं लेकिन किया मैंने वहां पे, हाँ, कॉन्सेप्ट क्योंकि मुझे वाली पता चीज था वहां पे अभी पढ़ मैं के। कर भी लूंगी, से थोड़ा थोड़ा करती थी। हाँ सेकंड थिंग, जो मतलब मुझे लगता है कि मैंने मेरी गलतियां की और मेरे मार्क्स कम हो गए, जितना मैं डिजर्व करती थी उतना मेरा मार्क्स नहीं आया। जैसे ओके। मैं थोड़ा पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कम किया है। मतलब ये मैंने ओके। 2-4 चीजें ऐसे ऑब्जर्व की, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया। पीवाईटी मुझे पहले से करना था, सॉरी पीवाईक्यू मुझे पहले से करना था एटलीस्ट, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू करते रहते, लास्ट में मैंने बहुत पीवाईक्यू किया, तब मुझे लगा कि मुझे ये सब पहले से करना था करना लास्ट के चाहिए। 1 मंथ में, कि एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो लास्ट के जब 1 मंथ रहता तो वो मतलब क्वेश्चन लगा के मुझे ये हो जाता है कि ये टॉपिक तो आता है और ये वो मुझे टिप पे रहना चाहिए। ट्रू। ये तो मैंने गलतियां की बच्चों, जो बड़ी मेरा। अच्छी बात इन्होंने फिर से बताई कि आप एटलीस्ट पीवाईक्यूज देखते रहो। जरूरी नहीं है कि आपको टॉपिक आता है, बट एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो जब आप क्लास में बैठोगे, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, तो आपको पहले से पता होगा कि यार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसको तो मुझे याद करना है, इसको मुझे समझना है। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि ये चीज तो मुझे याद भी करनी पड़ेगी। तो हमें पता रहेगा पीवाईक्यूज करने से कि मुझे माइग्रेन पढ़ना ही है, मुझे पैरासीटामोल आनी ही चाहिए, मुझे ये आना ही चाहिए। तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। ओके, तो बड़ा अच्छा आपने बताया। और थोड़ा जैसे आपने ये भी बता दिया कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कम थी, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है कि अपनी मिस्टेक्स को भी पहचान लेना नहीं कि भैया एक्चुअली ये क्या होता गलती है ना, हुई। जैसे सब बताते ये कर लो वो कर लो, बट कोई ये नहीं बताता कि ये मत करना, ये मत ट्रू करना। ट्रू मैं ट्रू, मतलब बिल्कुल मैंने ठीक खुद बात है। ऑब्जर्व किया लास्ट के एक मंथ में कि अरे ये मैंने गलतियां की हैं, ये मुझे पहले से करना था जो मैंने नहीं कर प्रैक्टिस करनी पाया। चाहिए। ट्रू फिर इसलिए मेरा मार्क्स शायद ट्रू। कम हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी आई गेव माई 100%, बट उस हिसाब से मेरा मार्क्स नहीं आया। बट कोई नहीं, नहीं नहीं, मैंने मेहनत पढ़ कभी लिया तो वेस्ट वो नहीं आगे जाती, के लिए वो काम आएगा। आगे जाके काम आ जाएगी। मेडिकल हाँ साइंस में मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ये इस साइंस का एक मतलब बड़ा अच्छी चीज है कि वो आगे मतलब लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये तो चलता रहेगा हाँ वो तो इसमें। वो तो है। बस मैं तो यही कहूंगी कि मतलब कुछ गलतियां जो मैंने की, फर्स्ट आप पीवाईटी देखते रहो, पीवाईक्यू देखते रहो। एटलीस्ट कितना भी टफ एग्जाम आएगा तो आप 150 आराम से ला सकते हो, अगर आपको पीवाईक्यू और पीवाईटी, आप पीवाईक्यू देखते देखते आपको टॉपिक पता चल जाएगा टाइम के साथ। क्योंकि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें समझ नहीं आता अरे क्या पढ़े क्या छोड़े। एटलीस्ट वो जब आपके टिप पे रहेगा तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो चीजें जब आपको बिल्कुल आती सही है, रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज और मुझे बताइए कि जब आप डेम्स में क्लासेस लेते थे, पढ़ते थे, तो बीच बीच में लगता होगा कि लो भी फील होता होगा, कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे। अरे तो सर मैं अपने क्या आप को बताऊं चार्ज आपको। कैसे करते थे? कैसे चार्ज करते थे कि मेरी नहीं एक करना ही है? चीज थी, कुछ भी हो मुझे, मेरा तो फर्स्ट ये था कि हम शुरू से ही, हम 3 लोग रहते थे रशिया में भी, फिर दिल्ली में भी। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उसमें से एक बेचारी रह गई, जब बहुत मतलब उसका दुख है। क्योंकि हम हमेशा कहते थे साथ में निकालेंगे, साथ में पीजी करेंगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। तो उसमें से एक, हम तीनों डैम्स में ही थे। तो फिर हम लोग आपस में, जैसे कभी मैं लो फील कर रही हूँ, एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ट्रू। जैसे वो कभी कहती थी मेरा नहीं होगा, जैसे सीबीटी दिया तो उसका, उसको ऐसे फील हुआ कि मेरा बहुत खराब हुआ, जबकि मेरे से अच्छे नंबर लेके आई बाद में वो। मैं उसको ओके। समझा रही हूँ अरे कुछ नहीं होता, सीबीटी ही है, गलती देख लो, मिस्टेक देख लो, बाकी अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिमोटिवेट मतलब होके पढ़ाई बंद कर दिया आज या कुछ कर दिया। मैं कभी ऐसे मतलब मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ, मैं कभी वीडियो नहीं देखती मोटिवेशन के, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैं सेल्फ मेरी मोटिवेशन। फ्रेंड्स को हमेशा बोलती थी कि कोई नहीं, ना मार्क्स कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे भी मेन एग्जाम डिफरेंट होता है, उसमें पीवाईटी ज्यादा आते हैं, हमने नहीं किए थे ज्यादा पीवाईक्यू वगैरह, तो हमें थोड़ा मार्क्स नहीं आया। मेरा आया था 186 आया था, सेकेंड टाइम 198 आया था सीबीटी में। तो मैंने उसको बोला, वो फर्स्ट में मेरे से ज्यादा मार्क्स लेके आई, एक दिन रो रही, नेक्स्ट डे रिजल्ट आया तो मैं मैं बोल रही देखो तुम रो रही थी, तुम्हारा मार्क्स मुझसे ज्यादा आया है। तो मैं डीमोटिवेट, अपने आप को पहले बात किसी से कम नहीं समझना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपके पास, तो आप कभी भी लो फील करेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करेंगे।
ट्रू। बहुत देखिए, अच्छा मोटिवेशन के लिए बहुत है। जरूरी चीज है। दो तीन चीज जो आपकी लाइफ में, आप लकी हो गया आपकी लाइफ में वो चीज रही। सबसे इम्पोर्टेंट है गुड फ्रेंड्स। तो एक अच्छे फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है जो आपको हमेशा साथ रहेंगे, तो आप कभी लो फील नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट। तो आई नो कि आपको एक अच्छा फैमिली सपोर्ट मिला होगा। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भैया आप कानपुर से हो। कानपुर वाले लो फील करते ही नहीं है हाँ ना। सर। तो बड़ी अच्छी चीज रही आपकी कि आपके लाइफ में ना सब कुछ अच्छा अच्छा है। और हम लोगों से भी यही बोलेंगे, बाकी स्टूडेंट से भी यही बोलेंगे कि बेटा सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद को लो फील मत कराओ। और जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि अच्छे फ्रेंड्स रखो जो कि आपके एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इस एग्जाम में, क्योंकि ये एक ना मेंटल स्टेटस की भी परीक्षा है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। मेडिकल साइंस में ना मेंटली टफ बनना पड़ता है आपको, दैट इज वेरी जैसे क्या इंपॉर्टेंट। होता था, मैं लाइब्रेरी जाती थी, क्लास के एक मन जो भी था, अगल बगल आप देखोगे, अरे ये पढ़ रहे वो मुझे नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे फील आता था, बहुत कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो फेज सबकी लाइफ में आता है। फिर मैंने, जैसे हमारे जो कुछ लोग है फ्रेंड बोलते थे, जो भैया लोग ने हमारे निकाला था हमारे यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात किया कभी कभी, वैसे कि भैया ऐसे लग रहा होगा नहीं। वो कहते ये फेज सबके साथ ही होता है, जो टॉपर होते हैं ना उनके साथ भी सेम ही आता है। तो वो फेज सबके साथ आएगा, आपको उसमें पेशेंस रखना है, बोलो कोई नहीं हमने पढ़ा है और हम जितना आता है हम करके आएंगे, अपना बेस्ट देंगे और फिर जो होगा देख लेंगे। बस ये सोच के, बहुत क्योंकि बढ़िया। लास्ट में मुझे भी थोड़ा 4-5 दिन पहले ये हुआ कि लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता था मैं जो पढ़ा मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं एग्जाम में, मुझे मुझे ऐसे फील आता था मैं एग्जाम में बैठी हूँ और क्वेश्चन मेरे सामने है और मुझे कुछ भी नहीं, मैं ब्लैंक हो गई ऐसा। वो ऐसे एग्जाम के पहले होता है, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप जब एग्जाम के सामने बैठे होते हो तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता, कुछ अदर थिंग्स नहीं, वो क्वेश्चन और आपका माइंड बस। ट्रू। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो बड़ा अच्छा चीज आपने बताई। और फाइनली बस मुझे इतना बताइए कि जब आप डेम्स में ज्वाइन किया और डेम्स के साथ आपने इतने दिन तक स्टडी किया, तो मजा आया आपको? अच्छा लगा? हाँ सर बिल्कुल। ओके। हाँ, बहुत सब्जेक्ट, बहुत, जैसे आपका फार्मा, मैंने बहुत वास्ट पढ़ा था फार्मा। तो डीएफएक्स में मैंने फिर बाद में बहुत चीजें अपना शॉर्ट आउट कर, क्योंकि इतना हम वास्ट रिवाइज नहीं कर सकते, वो दिक्कत है। तो ट्रू। डीएफएक्स हो गया, मैंने सारे सब्जेक्ट के तो डीएफएक्स नहीं किया, जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट का मैंने मेन नोट्स ही पढ़ा था, पीएसएम हो गया, गायनी हो गया। मैंने डीएफएक्स नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने क्लास किया डीएफएक्स का, लेकिन मैंने फिर उसके बाद मुझे लगा मेरा ग्रिप मेरे नोट्स पे है। मैं 2-4 बार जैसे गायनी रिवाइज करके रखा है, पीएसएम मैंने 2-3 बार पढ़ के रखा, तो मुझे लगा इट्स बेटर टू लाइक हमें अपना मेन नोट्स ही पढ़ना चाहिए बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो इससे अच्छा है। बाकी शॉर्ट ट्रू। नोट्स में तो मैंने सारे किए। आपका मैंने फार्मा का डीएफएक्स पढ़ा था, उससे सारे क्वेश्चन भी हो जाते थे, जो जितने भी पीवाईक्यू थे, मैंने लास्ट में ही किए पीवाईक्यू, तो मैं हमेशा कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करती थी, पीवाईक्यू सॉल्व लगाती थी, तो सारे मोस्टली 99% क्वेश्चन हो जाते थे। और इतना बहुत टफ भी बढ़िया। नहीं आता है जैसे मैं सोचती थी। क्वेश्चन लगाते यार इतना, ये उतना भी टफ नहीं आता है, जैसे फार्मा का मुझे थोड़ा वीक था मेरा, क्वेश्चन तो मैंने टफ फिर नहीं लास्ट आता है, में। कॉन्सेप्चुअल आता है, हाँ कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता क्लिनिकल है। इंटीग्रेशन। तो डेफिनेटली उसके लिए क्लास में बैठते हैं, जब आप ओरिएंटेशन बनती है, चीजें समझते हो सुनते हो, तो ज्यादा बेटर नॉलेज हो जाती है। और इस वजह से ही हम बोलते हैं कि क्लासेस में आओ बैठो या क्लासेस सुनो ऑनलाइन, तब आपको लाइव क्लास का एक अलग अंदाज है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हाँ। तो बड़ी अच्छी फिर बात आपने बताई। कुछ कुछ जैसे गलतियां हो गई मुझसे। मैंने जैसे क्लास करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था, पूरा रिवाइज नहीं कर पाती थी मैं। तो मैं तो यही बोलूंगी, आप क्लास कर रहे हो तो एटलीस्ट कैसे भी करके आप घर जाके एक रिवीजन उसको दे दो। ट्रू। एक ट्रू। रिवीजन एटलीस्ट दे दो, बाद में बीच बीच में जो छुट्टियां मिलती रहती हैं आप उसको रिवाइज कर लो। भले आप कुछ, हाँ रिवाइज कर लो, नहीं तो बाद में ऐसे लगेगा आपको कि ये मैंने पढ़ा तो है बट मुझे कुछ याद नहीं, फिर वो नया या हो जाएगा आपके लिए। ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत बढ़िया। और हम जल्दी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम आपका वेट करेंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें तब भी हम करेंगे। तो हाँ सर गाइज बिल्कुल। अगेन वी विश यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर थैंक यू फैमिली सर। एंड ऑल योर थैंक यू सपोर्टिंग सर। मेंबर्स। तो थैंक यू गाइज एंड सर विश यू गुड आई लक इन वांट टू फ्यूचर। से वन थिंग, यू आर माय बेस्ट फैकल्टी। अरे अरे। हमेशा क्लास में इतना मोटिवेट करते थे ना, मतलब बहुत अच्छा लगता था सुन के। डीएफएक्स में भी मैं बैठी थी वहां पे, मैंने सुना, मतलब जो भी था, इतने भी टीचर आए, इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपसे थोड़ा मतलब हम फेस टू जी फेस नहीं मिले, लेकिन होता है ना जब हम क्लास में बैठे हैं टीचर को देख रहे हैं, तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। बिल्कुल सेम हेयर, द फीलिंग कम्स फ्रॉम बोथ साइड। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से सुनते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में रिजल्ट देते हैं।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो बहुत बहुत बधाई हो अगेन प्रियंका, सी यू ऑन अदर साइड, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है सर, टेक थैंक यू, बाय बाय। केयर।